हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2131 विच इज़ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कंकैटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है ये। जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स। ठीक है, हमको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है वर्ड्स। ईच एलिमेंट ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ टू लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, मतलब ये जो आपको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग गिवन है ना वर्ड्स, उसमें जो भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है सारी दो साइज़ की है। जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये दो साइज़ की है, ये भी टू साइज़ की है, इसका साइज़ भी टू है। ठीक है, क्रिएट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम वर्ड्स एंड कंकैटिनेटिंग देम इन एनी ऑर्डर। ईच एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड एट मोस्ट वंस। ओके, तो ना हमको ये जो स्ट्रिंग्स गिवन है हमको इनका यूज़ करके ना एक पैलिंड्रोम फॉर्म करना है। अब सपोज ये जो स्ट्रिंग है एल सी, ये एक बार आता है, तो मैं अपने पैलिंड्रोम में भी ना इस वाले एलिमेंट को एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जितने बार मेरा कोई भी एलिमेंट आ रहा है, जितने बार कोई भी स्ट्रिंग आ रहा है, उतने ही बार मैं यूज़ कर सकता हूँ। सपोज एल सी 4 बार आता है तो मैं 4 बार यूज़ कर सकता हूँ मेरे पैलिंड्रोम में, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट यू कैन क्रिएट। इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी पैलिंड्रोम, रिटर्न 0। ओके, हमें ना जो पैलिंड्रोम फॉर्म करना है वो हमको ऐसे फॉर्म करना है कि जो उसकी लेंथ हो वो मैक्सिमम हो। और अगर हम कोई पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हमको 0 रिटर्न कर देना है। अ पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, सो पैलिंड्रोम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका कोई ना कोई दोस्त कभी ना कभी तो रहा ही होगा जिसका नाम ना नमन होगा। अगर आप नमन को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हो तो वो NAMAN नमन बनता है। पर अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट करोगे तो क्या बनेगा, NAMAN। मतलब ये तो आगे और पीछे सेम है। हाँ, आगे पीछे सेम है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, इसको हम पैलिंड्रोमिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अपना दो तीन चीज़ें समझते हैं इस वाले मान लो ये जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है वर्ड्स, वो ये गिवन है आपको। ठीक है, इसको समझते हैं और उसके बाद दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप अपने आप कोड लिख लोगे। समझते हैं पहले। सपोज मान लो ना आपको एक LC स्ट्रिंग गिवन है, बस आपको खाली अभी इतना गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब LC है। अच्छा, अगर मेरे को पैलिंड्रोम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा पैलिंड्रोम, मतलब आगे से और पीछे से सेम होना चाहिए। अच्छा, तो LC गिवन है। अगर इस वाले स्ट्रिंग की जो रिवर्स स्ट्रिंग है ना LC का, अगर हम रिवर्स करें तो क्या बनेगा, CL बनेगा। हाँ, तो अगर LC का रिवर्स स्ट्रिंग मेरे को मिल जाता ना तो मैं पैलिंड्रोम बना देता। अब आप इस वाली कंप्लीट स्ट्रिंग को देखो, LCCL, राइट लेफ़्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ़्ट देखे तो LCCL। अरे वाह, ये तो पैलिंड्रोम बन गया मेरा। हाँ ठीक है, तो LC भी मेरे वर्ड्स में प्रेजेंट था और CL भी प्रेजेंट था। अच्छा, तो हमने 4 लेंथ का एक पैलिंड्रोम तो बना लिया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ए बी और BA स्ट्रिंग को। ठीक है, अभी बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे AB लगा दूँ, यहाँ पे मैंने AB लगा दिया और AB का रिवर्स क्या होगा, BA होगा। तो अगर मैं BA को यहाँ लगा दूँ तो पैलिंड्रोम बन रहा है क्या, देखते हैं लेफ़्ट टू राइट। AB LC CL BA। अगर हम राइट टू लेफ़्ट देखें तो AB LC CL BA। हाँ, ये तो पैलिंड्रोम बन रहा है। ठीक है, मतलब अभी बात बताओ, अगर मैं AB को आगे नहीं लगाता, AB को मैं यहाँ लगा देता AB, और BA को यहाँ नहीं लगाता, BA को यहाँ लगा देता, तो क्या बनता, LC AB BA CL। अब मैं राइट टू लेफ्ट देखूँ तो LC AB BA CL, ये भी तो पैलिंड्रोम है। अच्छा ठीक है, मतलब अभी ना इन 4 स्ट्रिंग्स को यूज़ करके मैंने एक पैलिंड्रोम बना लिया है। और इसकी लेंथ क्या होगी, 2 × 4, ये 8 लेंथ की स्ट्रिंग बना लिया मैंने। अब मेरे पास ई बचा है। अच्छा, ई को मैं कहाँ ऐड करूँ, ई का रिवर्स क्या होगा, ई का रिवर्स तो ई होगा, पर और कोई ई तो प्रेजेंट नहीं है, एक ही बार ई प्रेजेंट है। अच्छा, अब मैं ई को ना स्टार्टिंग में लगा के देखता हूँ, पैलिंड्रोम बना, नहीं पैलिंड्रोम तो नहीं लग रहा है। आगे से ई है और पीछे के 2 लेटर LC हैं, ये तो पैलिंड्रोम नहीं बना। तो ठीक है, ये गलत है। लास्ट में लगा के देखूँ, लास्ट में लगाता हूँ, ये तो लास्ट में ई है और स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स LC हैं, ये भी पैलिंड्रोम नहीं बना। पर एक सेकेंड, अगर मैं इसको बीच में लगा दूँ ई, तो क्या ये पैलिंड्रोम बना, हाँ ये तो बन गया पैलिंड्रोम। LC AB EE BA CL, LC AB EE BA CL, ये तो पैलिंड्रोम बन गया। हाँ, मतलब अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग मेरे को मिलता है ना जिसके दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं तो ना मैं उसको बीच में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, सपोज़ मान लो यहाँ पे ना एक और स्ट्रिंग होती FF। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, FF को मैं बीच में डाल सकता हूँ। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई ऐसी स्ट्रिंग मिले ना मेरे को जिसके दोनों कैरेक्टर्स सेम है, तो उसको अगर मैं बीच में डालूंगा
तो मैं मेरा पैलिंड्रोम बन जाएगा। इस केस में अगर मेरे को बीच में डालना है तो बीच में तो नहीं डाल सकता, 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स है मेरे पास, तो चलो मैं यहाँ डाल के देखता हूँ FF को। ये पैलिंड्रोम बना क्या? LCABEEFF BACL नहीं, और यहाँ से अगर देखें तो LCABFF आ रहा है, यहाँ तो EE आना चाहिए था। अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। तो एक काम करते हैं, FF को यहाँ डाल के देखते हैं। ठीक है, LCABFFEEBACL, अगर मैं राइट टू लेफ्ट देखूँ तो LCABEE, अरे पर यहाँ तो FF आना चाहिए था, तो पैलिंड्रोम होता ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है ना कि आपने पहले पूरा पैलिंड्रोम बना लिया, ठीक है, आप LC पे गए, आपने देखा इसका रिवर्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर रिवर्स प्रेजेंट है तो आप ना 4 लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकते हो। ठीक है, फिर आप AB पे गए, अब आप बताओ अगर इतना स्ट्रिंग आपको गिवन है तो क्या आप पैलिंड्रोम बना सकते हो? नहीं, पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी भी जो आपका पैलिंड्रोम का लेंथ है ना वो 4 ही है जो आप बना सकते हो इन 3 स्ट्रिंग्स को यूज़ करके। पर अगर मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ ना, BA को भी, तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इन 4 स्ट्रिंग्स को यूज़ करके ये जो 8 लेंथ की स्ट्रिंग बनती है ये तो पैलिंड्रोम बनती है। ठीक है, पर अब मैंने ये भी चेक करा कि अगर मेरे को कोई ऐसा स्ट्रिंग गिवन है ना मेरे वर्ड्स वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में जिसके जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, तो ना मैं उसको बीच में डालता हूँ अगर, तो भी पैलिंड्रोम बन जाता है। पर इसमें कैच ये है कि ना मैं खाली एक ही ऐसी स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ बीच में, क्योंकि देखो ई के भी दोनों कैरेक्टर्स सेम है, FF के भी दोनों कैरेक्टर्स सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे FF डाल दे रहा था तो पैलिंड्रोम नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था। ई के मैं लेफ़्ट डालूँ या राइट डालूँ कभी पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ठीक है, पर अब एक बात बताओ, अगर मैं ई के जगह FF डाल दूँ तो पैलिंड्रोम बनेगा? हाँ, ये तो पैलिंड्रोम बन रहा है। तो ना इससे हमें ये समझ में आया, पहले ना हम अपना पैलिंड्रोम बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि सेम कैरेक्टर्स वाले, मतलब जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसके दोनों कैरेक्टर्स अगर सेम है ना, तो वैसी एक स्ट्रिंग को ना मैं बीच में भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ, बीच में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ना अब 2 एग्जाम्पल में हम अपनी अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल 1 में मेरे को 3 स्ट्रिंग्स गिवन है, LCCLGG। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, एक आंस वेरिएबल बनाऊँगा 0 जो कि मेरे पैलिंड्रोम की मैक्सिमम लेंथ स्टोर कर रहा होगा, और एक हैश मैप बनाऊँगा। हैश मैप क्या कर रहा होगा ना, हर एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, और मैं फिर अपने ये जो वर्ड्स है ना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, इसको ट्रैवर्स करूँगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इस वाले स्ट्रिंग पे खड़ा हूँगा, LC पे। ठीक है, तो जब भी मैं किसी स्ट्रिंग पे आऊँगा ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका रिवर्स निकाल दूँगा। LC का रिवर्स क्या होगा? CL होगा। अच्छा, अब मैं जाके चेक करूँगा कि मेरे मैप में कहीं CL पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। मेरा मैप तो खाली भरा हुआ है, CL तो है ही नहीं इसमें। तो उस केस में मैं जाके क्या करूँगा, जो स्ट्रिंग मैंने अभी देखा है ना जो कि LC है, LC की फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो LC की फ्रीक्वेंसी अब 1 हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में। अब मैं इस स्ट्रिंग को मैंने देख लिया, अब मैं इस स्ट्रिंग पे आता हूँ। इस स्ट्रिंग पे आया तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका रिवर्स निकालूंगा। CL का रिवर्स क्या होगा? LC होगा। अब मैं क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि रिवर्स, इसका जो रिवर्स है CL का रिवर्स LC, वो कहीं मेरे मैप में पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। तो मैंने देखा यार ये तो मेरे मैप में पहले से प्रेजेंट है। अगर मेरे मैप में पहले से प्रेजेंट है तो ये स्ट्रिंग और इसका रिवर्स स्ट्रिंग जो होगा वो तो एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो उस केस में मैं मेरे आंसर में ना जाके 4 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने 4 क्यों ऐड किया? आप एक बात बताओ, ये वाली स्ट्रिंग मैंने देखा और इसका रिवर्स स्ट्रिंग देखा, और मैं कह रहा हूँ ये दोनों ना आपस में पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो पैलिंड्रोम का लेंथ क्या होगा? CLLC। कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, अब मैं ना नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आने से पहले ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को मेरे को कम करना पड़ेगा। कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसको तो यूज़ कर चुका हूँ ना मैं CL के साथ पैलिंड्रोम बनाने में। ठीक है, तो LC की जब मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब मैं इस वाली स्ट्रिंग पे आया। इस वाली स्ट्रिंग पे आया तो पहले मैं इसका रिवर्स निकालूंगा। GG का रिवर्स क्या होगा? GG होगा। मैंने देखा मेरे मैप में प्रेजेंट है क्या ये रिवर्स वाली स्ट्रिंग? नहीं, मेरे मैप में तो नहीं प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे मैप में बढ़ा दूंगा। तो GG की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, तो क्या मेरा जो आंसर होगा वो 4 होगा? नहीं, इसके आगे तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। अब इसके बाद मैं कहाँ 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे जाऊँगा और जो मेरा लूप होगा वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, पर मेरे ख्याल से तो ना इसका आंसर 6 होना चाहिए। हमने क्या देखा था, LC, GG और CL, ये एक 6 साइज़ का पैलिंड्रोम हम इन स्ट्रिंग्स को यूज़ करके बना सकते हैं।
पर आप अगर ऊपर देखा हो आपने तो मैंने क्या कहा था कि ना बाद में मैं क्या कर रहा था कि ऐसे स्ट्रिंग्स ढूंढ रहा था जिनके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो और उनको बीच में डाल पा रहा था। पर ऐसे कितने स्ट्रिंग्स मैं बीच में डाल पा रहा था? खाली एक, या तो ई डालूंगा या तो एफ डालूंगा। तो जब ये पूरे वर्ड्स वेक्टर को मैं ट्रेवर्स कर लूँगा ना, उसके बाद मैं जाके चेक करूँगा कि कोई मेरे हैश मैप में ऐसा स्ट्रिंग है जिसके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। हाँ, अगर मैं पूरा ट्रेवर्स करता हूँ तो मैंने देखा ये है, एक स्ट्रिंग मेरे को ऐसी मिल गई, तो मैं क्या करूँगा, मेरे आंस में जाके ना +2 ऐड कर दूँगा। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमको रिटर्न करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ए बी पे आऊँगा। ठीक है, वर्ड्स का जो पहला स्ट्रिंग है उस पर ए बी का रिवर्स किया, बी ए हुआ। बी ए मेरे मैप में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा था, मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर रहा था। तो ए बी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस वाले स्ट्रिंग पे आऊँगा। ठीक है, टी वाई का रिवर्स क्या होगा? वाई टी होगा। क्या मैंने वाई टी देखा है अभी हैश मैप में? नहीं, वाई टी तो नहीं देखा है। तो मैं क्या करूँगा, टी वाई की फ्रीक्वेंसी को ना इंक्रीमेंट कर दूँगा। टी वाई की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ओके, अब मैं इस स्ट्रिंग पे आया। इस स्ट्रिंग का ना मैंने रिवर्स लिखा। वाई टी का रिवर्स क्या होगा? टी वाई होगा। टी वाई क्या पहले मैंने मैप में देखा हुआ है? हाँ, टी वाई तो ये रहा मेरे मैप में पहले से है। इसका मतलब क्या है, ये जो वाई टी है ना और ये जो टी वाई है, ये आपस में एक पैलिंड्रोम बना सकता है। उसका लेंथ क्या होगा? 4 होगा। तो क्या करता हूँ ना, मैं मेरे आंस में जाके +4 कर देता हूँ। तो पहले वैल्यू आंस की 0 थी, +4 होने के बाद 4 हो जाएगी। और मैंने क्या कहा था, जब रिवर्स स्ट्रिंग पहले से प्रेजेंट हो तो आपको जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि आप उसका पैलिंड्रोम ऑलरेडी बना चुके हो आपकी करंट स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो रिवर्स स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को हैश मैप में जाके डिक्रीमेंट कर दो। और ये जो आपकी करंट स्ट्रिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी तो आप नहीं करोगे ना इंक्रीमेंट, क्योंकि इसका जो पैलिंड्रोम था वो तो आप बना चुके हो इसकी रिवर्स स्ट्रिंग के साथ और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने डिक्रीमेंट कर दी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आते हैं। एल सी का रिवर्स क्या होगा? एल सी का रिवर्स सी एल होगा। सी एल क्या है मेरे हैश मैप में प्रेजेंट? नहीं, मेरे हैश मैप में तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे को ओरिजिनल स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हैश मैप में इंक्रीमेंट करनी होगी। तो एल सी की फ्रीक्वेंसी अब 1 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सी एल पे आया। सी एल को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो क्या बनेगा? रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगी इसकी एल सी। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि एल सी मेरे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। ये रहा, एल सी तो मेरे मैप में प्रेजेंट है। तो जो मेरा सी एल होगा वो इस वाले एल सी के साथ ना एक पैलिंड्रोम बना देगा। उसका साइज़ क्या होगा? 4 होगा। तो आंस में मैं 4 + 4 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा था, जो रिवर्स स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी थी उसको डिक्रीमेंट कर दे रहा था। तो रिवर्स स्ट्रिंग मेरी एल सी है, मैप में गया, एल सी की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करके 0 कर दिया। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो करंट स्ट्रिंग थी उसको मैं मैप में नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि वो सी एल जो है वो एल सी के साथ बना लेगा पैलिंड्रोम, तो इसको मैं फिर से क्यों ऐड करूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग है ए बी। ए बी की जो रिवर्स स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी? वो बी ए होगी। मैंने चेक किया कि क्या बी ए मेरे मैप में प्रेजेंट है? नहीं, बी ए तो मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा उस केस में, जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी को जाके हैश मैप में इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो ए बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जब मैं ए बी से आगे बढ़ता हूँ तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा। और ये तो मेरा जो वर्ड्स वेक्टर है उसके साइज़ को क्रॉस कर चुका हूँ मैं अब। तो उस केस में जो मेरा लूप होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो अब मैं 8 रिटर्न कर दूँगा? नहीं, 8 नहीं रिटर्न करूँगा ना। अब मैं क्या करूँगा, मेरे हैश मैप को फिर से ट्रैवर्स करूँगा और ऐसी स्ट्रिंग्स ढूंढने की कोशिश करूँगा जिनके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो। जैसे जी मिल जाए मेरे को। अगर मेरे को जी मिल जाता है तो उसको मैं बीच में डाल सकता हूँ और जो मेरी लेंथ होगी पैलिंड्रोम की वो +2 हो जाएगी, मतलब आंस +2 करके 10 हो जाएगी। ठीक है, मैंने हैश मैप को ट्रैवर्स करता हूँ। फिर ए बी के दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं है, टी वाई के दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं है, एल सी के भी नहीं है, ए बी के भी नहीं है। या मेरे को तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं मिला जिसके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो। अच्छा, दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा जाके आप 8 रिटर्न कर दो। अब सपोज़ मान लो एक स्ट्रिंग गिवन होता है आपको बी की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे वाई गिवन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती तो आप उसको थोड़ी अपनी स्ट्रिंग में ऐड करते, नहीं करते ना। ठीक है, तो फिर अब मान लो मैं हैश मैप को ट्रैवर्स किया, ये इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, मेरे को बी मिल गया। अच्छा, मतलब बी को ना मैं बीच में डाल सकता हूँ मेरे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग के, तो वो फिर भी पैलिंड्रोमिक ही रहेगा। तो डाल देता हूँ। आंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा?
आंस में +2 का डिक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो उस केस में मेरे को 10 रिटर्न करना होता, पर ये बी प्रेजेंट नहीं था, तो मैं 8 रिटर्न करूँगा। आपका ना ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, और देखो इसका आउटपुट भी ना 8 ही है। अगर आप पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग देखनी है आपको, तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जो है वो आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब जो जो मैंने आपको समझाया है ना, उसको जाके कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आंस वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 होगी, आंस इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया था, एक हैश मैप बनाया था, ठीक है, MP। ये क्या करेगा, स्टोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, जो वर्ड्स मेरा था ना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसको ट्रैवर्स कर रहा था। तो इसको कैसे ट्रैवर्स करूँ, ऐसे ट्रैवर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब हर एक वर्ड पे मैं चेक क्या कर रहा था कि उसका रिवर्स स्ट्रिंग मेरे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो पहले मेरे को जो उसका रिवर्स स्ट्रिंग होगा वो निकालना पड़ेगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग को ना मैं रेव नाम दे देता हूँ, और वो इनिशियली STR ही होगा, और फिर ना मैं रेव को जाके रिवर्स कर देता हूँ, rev.end, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा था कि ये रिवर्स स्ट्रिंग मेरे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। FMP rev इज़ ग्रेटर देन 0। तो उस केस में मैं क्या कर रहा था, उस केस में मैं जाके मेरे आंस में +4 कर रहा था, और एक काम और कर रहा था, जो मेरी करंट रिवर्स स्ट्रिंग थी ना, ये जो रेव वाली स्ट्रिंग थी, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैप में जाके कम भी कर रहा था। तो MP rev माइनस, ठीक है। अब एल्स वाला केस सॉल्व करते हैं। एल्स वाले केस में क्या होगा कि ना मेरे मैप में मेरे को रिवर्स स्ट्रिंग मिली नहीं। तो जब मेरे को रिवर्स स्ट्रिंग नहीं मिल रही थी, तो मैं खाली एक काम कर रहा था, जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग थी ना STR, उसकी फ्रीक्वेंसी को जाके इंक्रीमेंट कर दे रहा था, ठीक है। और कुछ भी कर रहा था क्या मैं, मैप में गए, पहले डिक्रीमेंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो ये फॉर लूप पूरे वर्ड्स वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद मैं एक चीज़ कर रहा था, क्या कर रहा था, मिडल वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा था। और कैसे सिलेक्ट कर रहा था, ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा था, ऐसी स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहा था जिसके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो और मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो मतलब मेरे को मैप को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मैप को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, ऐसे ट्रैवर्स कर लेते हैं। स्ट्रिंग निकालने पहले, स्ट्रिंग STR क्या होगी, IT.first होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी IT.second होगी, ठीक है। उसमें अब कंडीशन क्या थी मेरी, इफ़ STR0 इक्वल टू STR1 एंड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में मैं क्या कर रहा था, आंस +2 रिटर्न कर रहा था ना। मतलब सपोज़ इस केस में जब मेरे को GG गिवन था जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो ये तो +2 ही ऐड कर रहा था ना मेरे आंस में, तो आंस 10 हो जा रहा था, 8 + 2 10। तो वही ये जो +2 है, +2 करके मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब लूप के बाहर आ गया। उसके बाद अगर मान लो मेरे को नहीं मिलता है कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसके दोनों कैरेक्टर्स सेम हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा और रिटर्न कर दूँगा आंस को, ठीक है। एक बार जल्दी से कोड को चेक करते हैं, फिर रन करते हैं। आंस वेरिएबल बनाया, मैप बनाया, रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है रिवर्स स्ट्रिंग की तो +4 किया, और रिवर्स स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दिया, वरना मैंने क्या किया, करंट स्ट्रिंग की जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसको इंक्रीमेंट किया। लूप से बाहर आने के बाद, इस वाले लूप से बाहर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लूप से बाहर आने के बाद मैं मिडल वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटो IT स्ट्रिंग निकाल लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, दोनों कैरेक्टर्स चेक कर लिया कि वो इक्वल है या नहीं, और उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर है तो आंस +2 रिटर्न कर रहा हूँ, वरना आंस रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, देखो स्ट्रीक बढ़ गई थोड़ी सी, कुछ % सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। मैप बना रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में जो सारे वर्ड्स होंगे, मतलब मैं कोई पैलिंड्रोम ही नहीं बना पाऊँगा, और जो मेरे मैप का साइज़ होगा ना वो n के साइज़ के बराबर होगा। यहाँ पे n है ना वर्ड्स का साइज़ है,
ठीक है। तो स्पेस तो मैं ओ ऑफ एन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्ड को ट्रैवर्स, जो पूरा मेरा जो वेक्टर है वर्ड्स उसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जैक्टली हर एक वर्ड के हर एक कैरेक्टर को जाके तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला जो लूप है ना, ये भी ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा, वेयर एन इज़ द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द वर्ड्स वेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं मैप को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मैप में वर्स्ट केस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एन एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइम जो मैं ले रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है। सिमिलरली जो स्पेस है वो भी ओ ऑफ एन है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, सर्वर बिजी हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं। चलो ओ ऑफ एन सही है, स्पेस देख लेते हैं, स्पेस भी ओ ऑफ एन है, ठीक है। तो आई होप ना आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको यूज़फुल लगा हो लेक्चर तो आप प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।